आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री का जायज़ा ले रहे हैं जिसने करबला के वाक़े को सिर्फ एक तारीख़ी जंग नहीं बल्कि एक मुसलसल आलमी इनक़िलाब के आगाज़ के तौर पर पेश किया है। चलिए देखते हैं कि इस सोर्स ने इस अजीम वाक़े को किस नए पैमाने पर बयान किया है। इस तज्ज़िये की बुनियादी सोच को समझने के लिए अल्लामा इकबाल का यह मशहूर कौल बहुत मददगार है। सोच के मुताबिक इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सच्चा दीन और ईमान सिर्फ बंद कमरों या इबादत गांव में नहीं मिलता। इसके लिए तारीख़ की सच्ची और अजीम कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो इस पूरे जायज़े की बुनियाद बनता है। पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात का मुतालबा और जबर का माहौल। जब यजीद ने तख्त नशीनी के बाद ज़बरदस्ती बैत का मुतालबा शुरू किया तो इमाम हुसैन ने इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ कूफा के लोगों ने पैगाम भेजकर इमाम हुसैन को बुलाया। सोर्स बताती हैं कि उनके नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील के ज़रिए करीब 18,000 लोगों ने साथ देने का वादा भी कर लिया। लेकिन फिर यजीद के नए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफा पहुंचकर इस पूरी तहरीक को इंतहाई बेरहमी से कुचल डाला। इसके बाद आगाज़ होता है एक कठिन सफ़र का, रेगिस्तान की तरफ पेशकदमी। कूफा के हालात बदल चुके थे और इससे बेखबर इमाम हुसैन अपने ख़ानदान के साथ सफ़र पर थे। यहाँ सोर्स दोनों अतराफ की तादाद का एक ऐसा फ़र्क पेश करती है जो वाकई हैरानकुन है। एक तरफ यजीद की फ़ौज जो तेज़ी से बढ़कर 30,000 हथियारों से लैस सिपाहियों तक पहुँच चुकी थी, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के कैंप में सिर्फ 70 से 80 साथी थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। डॉक्यूमेंट्री ख़ास तौर पर इस नामुमकिन मुकाबले पर जोर देती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर 70-80 लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी फौज क्यों जमा की जा रही थी? सोर्स के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह अब्बास बिन अली की वहां मौजूदगी थी। आमर बिन साद मुसलसल मजीद फौज की मांग कर रहा था क्योंकि अब्बास अपनी बहादुरी और जंगी महारत के लिए एक लेजेंड माने जाते थे। उनका खौफ यजीद की फौज पर पूरी तरह हावी था। तीसरे हिस्से में जिक्र है करबला के मुहासरे और पानी की बंदिश का। करबला के इस तपते हुए रेगिस्तान में हालात तेजी से खराब हो रहे थे। दरियाए फुरात का रास्ता बंद किया जा चुका था। सोर्स एक टाइमलाइन पेश करती है। 2 मुहर्रम को करबला में खैमे लगाए गए। 8 मुहर्रम आते आते बातचीत और नेगोशिएशन की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। 9 मुहर्रम इबादत की आखिरी रात थी, जहां इमाम हुसैन ने अपने साथियों को वापस जाने की इजाज़त दी, लेकिन कोई नहीं गया। और फिर आता है 10 मुहर्रम, अजीम जंग का दिन। और इस मुहासरे की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जो डॉक्यूमेंट्री में बताई गई है कि दरिया पर रसाई रोकने के लिए पूरे 500 सिपाही तैनात किए गए थे। इस जालिमाना कदम की वजह से इमाम हुसैन के कैंप में मौजूद बच्चे और औरतें गर्मी और प्यास का शदीद शिकार हो गए। ये आजमाइश उन तपते हुए रेतों पर तसव्वुर से भी बाहर थी। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे यौम आशुरा की, उस अजीम कुर्बानी के दिन की। 10 मुहर्रम के उस मैदान में जो कुछ हुआ, सोर्स ने उसे बहुत तफसील से बयान किया है। इमाम हुसैन के करीबी ख़ानदान वालों की शहादत का सिलसिला शुरू होता है। अली अकबर, जिनकी शक्ल पैगंबर से मिलती थी, शहीद कर दिए गए। भतीजे कासिम ने इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया और जान दे दी। अब्बास बच्चों के लिए पानी लाते हुए अपने बाजू गवा बैठे और शहीद हुए। यहाँ तक कि उस दरिंदगी का आलम यह था कि 6 महीने के मासूम बच्चे अली असगर को भी तीर का निशाना बनाया गया। आखिर में इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए थे। सोर्स का बयान है कि शदीद ज़ख्मों और प्यास के बावजूद उन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। वो आखिरी मर्तबा मैदान में उतरे, तीरों की बारिश की गई और आखिरकार शिम्र ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद उनके खैमों को बेदर्दी से लूट लिया गया और बची हुई औरतों को कैदी बना लिया गया। 5वां हिस्सा, सदियों तक चलने वाली मुज़ाहमत का वो सिलसिला जो इस वाक़े के बाद शुरू हुआ। करबला की उस खाक पर बहने वाला खून वहीं खुश्क नहीं हुआ। इस सोर्स के मुताबिक इस वाक़े ने ऐसी बगावतों को जन्म दिया जो सदियों तक चलती रहीं। फ़ौरन बाद कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन की कब्र पर आकर कस्में खाएं और एहतजाज शुरू किया। मक्का में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मदीना ने यजीद की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और आगे चलकर इसी सिलसिले ने अब्बासिद इनकलाब की शक्ल इख्तियार की, जिसने पूरी उमैयद सल्तनत का तख्ता ही उलट दिया। ये सब आगाज़ करबला की कुर्बानी से बराह रास्त मुतासिर बताया जाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, करबला के असरात और आज के दौर की आलमी तहरीकें। इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे अहम थीसिस यही है कि 7वीं सदी की इस जंग का नज़रिया आज के इस जदीद दौर में भी आलमी तहरीकों को फ्यूल कर रहा है। देखा जा सकता है कि इन कनेक्शंस को कितना स्पेसिफिक रखा गया है। 1979 का ईरान का इनकलाब हो,
2015 में नाइजीरिया के मुजाहिरात हों जहां हज़ारों जानें गईं, या फिर इराक, लेबनान और बहरीन में करप्शन और जुल्म के खिलाफ एहतजाज। सोर्स का दावा है कि इन सब में शामिल लोग सीधा करबला की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस लेते हैं। और बात सिर्फ मिडिल ईस्ट या अफ्रीका तक महदूद नहीं। सोर्स अपने आर्ग्यूमेंट को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इस इनकलाबी जज्बे ने इंडिया और पाकिस्तान में होने वाले मुजाहिरात, यहाँ तक कि ग्लोबल ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को भी इंस्पायर किया है। इसे एक आलमी तहरीक का हिस्सा बताया गया है। अब हमें समझना होगा कि इस सारी सोच के पीछे बुनियादी फिलॉसफी क्या है। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इस्लाम बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो गवर्नेंस और इंसाफ कायम करने के लिए बनाया गया है। पैगंबर और पहले खुलाफा की सियासी रहनुमाई का हवाला दिया गया है। इससे ये नतीजा निकाला गया है कि अगर सोसाइटी पर एक जालिम हुकूमत मुसल्लत हो तो सिर्फ और सिर्फ मजहबी रस्में अदा करना बेईमानी हो जाता है। इस तज्जिए के आखिर में वीडियो पैलेस्टीन की मौजूदा सूरत हाल का हवाला देते हुए एक वाज़ेह कॉल टू एक्शन पेश करती है। सोर्स का मानना है कि अगर सच में इंसाफ कायम करना है तो सिर्फ अफसोस करना काफी नहीं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए सियासी तौर पर मुतहर्रिक होना जरूरी है। यही करबला के उसूलों की मॉडर्न शक्ल बताई गई है। तो ये लंबा और दिलचस्प सफ़र हमें इस आखिरी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, अगर 7वीं सदी की एक जंग 21वीं सदी के एहतजाज और प्रोटेस्ट्स को इतनी ताकत दे सकती है, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि पुरानी तारीखी कुर्बानियाँ खामोशी से आज की ग्लोबल सियासत और सोसाइटीज़ को और किस किस तरह शक्ल दे रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस गहरी सोच के साथ इस जायज़े का इख्तिताम करते हैं।